कल कोई शायर आए थे उत्तर प्रदेश से, वो बहुत बात करके चले गए केसीआर के ऊपर। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कांग्रेस वालों से, पर्टिकुलरली कांग्रेस वालों से, क्योंकि बीजेपी वालों का तो हमें मालूम है वो खुले खुले हमारे दुश्मन है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। बिल्कुल उनका अपने साथ खुला दुश्मनी है, उनसे कोई टेंशन नहीं है। जो दुश्मन को हम जानते हैं, समझते हैं कि वो हमारे दुश्मन है, उनके साथ कभी टेंशन नहीं रहता। लेकिन जो छुपा दुश्मन होता है, उनसे सबसे ज्यादा वो खतरनाक होता है, क्योंकि वो देखने का कुछ और होता है, बाहर काम उसका कुछ और होता है। तो जैसे बोलते हैं हाथी के दिखाने के दांत कुछ और होते हैं, चबाने के दांत कुछ और होते हैं। कांग्रेस पार्टी का ऐसा है नियत। 55 साल उन्होंने तेलंगाना रियासत में राज किया है कांग्रेस वालों ने। आप एक बार सोचिए, 55 साल हम उनके साथ देते रहे, लगातार हम उनके साथ देते रहे, लेकिन उन्होंने आपके लिए क्या किया, एक बार गौर करने का वक्त अभी आ गया है। क्या किया उन्होंने? हमको गरीब से गरीब ही रखा है, कभी भी एक बार हमें अमीर होने का मौका उन्होंने नहीं दिया है। राहुल गांधी जी के पिताजी से, उससे माताजी से, उससे दादा परदादाओं से एक ही नारा देते रहे, क्या नारा? गरीबी हटाना है। लेकिन हमेशा उन्होंने गरीबों को हटाया, गरीबी कभी नहीं हटाए। कांग्रेस पार्टी की जो नीयत है, जरा सही में गौर करिए, क्योंकि ये अपने जिंदगी का सवाल है। इलेक्शन गणेश गुप्ता जी का नहीं है, इलेक्शन मेरा नहीं है, इलेक्शन केसीआर साहब का नहीं है, इलेक्शन हम सबके फ्यूचर की बात है। इलेक्शन में अगर हम अच्छे कायद को, अच्छे पार्टी को वोट नहीं देंगे, एक दिन में कुछ भी कर लेंगे, चल जाएगा, लेकिन आने वाले 5 साल हमारा नसीब जो है हम खुद लिख रहे हैं। तो इसके बारे में एक बार सोचिए। हल्का लेने की बात नहीं है, लाइट लेने की बात नहीं है। इलेक्शन में कभी कभी कोई हारता है, कोई जीतता, अलग बात है, लेकिन तेलंगाना रियासत जैसे बनने के में आया है, अगर उसको कंटिन्यू करना है, अगर इसको ऐसे ही चलाना है, तो बीआरएस का आना बहुत जरूरी है। ये बीआरएस के लिए जरूरी नहीं है, बीआरएस के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि पूरे मुल्क के लिए जरूरत है। क्योंकि आज तेलंगाना एक मिसाल है, अमन के लिए, चैन के लिए जाना जाता है। हम सभी लोग हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आपस में एक दूसरे को महफूज बना के रखे हैं तेलंगाना रियासत में। पूरा मुल्क का हर एक रियासत में जो भी हालत है वो है, हमें उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि ऐसे फिरका परस्त ताकतों को हम अंदर भी घुसने नहीं देते तेलंगाना में। और हमने पिछले 10 साल से इस तरीके से शांति और अमन फैला के रखे हैं कि आप गिन लीजिए, 10 साल में एक भी हादसा कहीं होने नहीं दिए। अगर पता भी चला केसीआर साहब को कि कुछ हादसा होने वाला है, वो रात भर जगे है, मैं उसके लिए गवाह हूं, रात भर जगे है, लेकिन कुछ भी आंच किसी पे आने नहीं दिए। और आप सबका दुआ है तो हम एक दूसरे को ऐसे ही सेफ्टी, सिक्योरिटी से लगा के रख सकते हैं। जो हमारी ताकत है वो मिलके रहने में है। वो सिर्फ मैं मुसलमान भाइयों के लिए नहीं बोल रही हूँ, वो हिंदू भाइयों के लिए भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, आज बिहार में क्या हो रहा है, आज उड़ीसा में क्या हो रहा है, बाकी हम सब रियासतों में कैसा हालत है, एक बार सोच लीजिए। और क्या ऐसे हालत हमें यहाँ पे लेके आना है वापस? जो कांग्रेस पार्टी है वहां पे भी वही हालत है, जहां बीजेपी पार्टी राज करती है वहां पे भी वही हालत है। इसका मतलब क्या है? हमें गौर करना चाहिए, समझना चाहिए। ये दोनों भी एक ही सिक्के के दो चेहरे हैं, अलग अलग नहीं है। एक दुश्मन खुला दुश्मन है, एक छुपा दुश्मन है। छुपा दुश्मन को जब तक हम नहीं जान लेते और छुपा दुश्मन से जब तक बच के नहीं रहते, तब तक हम सेफ नहीं रहेंगे, महफूज नहीं रहेंगे। आज कांग्रेस पार्टी यहाँ आके बहुत बात बोलती है। आज यहाँ पे राहुल गांधी भी आए थे और बाकी बहुत लोग आते जाते रहेंगे। आज तो हमारे मोदी अंकुल भी आए दौरे पे, अमित शाह भी आए, हमारे योगी भी आए, बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे मेहमान आ रहे हैं। अब इलेक्शन का माहौल है, आने दो, वेलकम करो सबको, लेकिन मिठाई खिला के भगा दो। उससे ज्यादा मेहमान को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। मेहमान का जितना औकात है उसी में रखो, नहीं तो पूरा घर कालेगा अपना। ये मेहमानों से बच के रहने वाले मेहमान है, ये हमारा अच्छा नहीं चाहते, हमारा भला नहीं चाहते। देखिए, तेलंगाना पहले अलहदा रियासत था, हुजूर निजाम के पीरियड से यहाँ डेवलप्ड स्टेट था। हमारे निजाम वर्ल्ड्स रिचेस्ट किंग थे, वर्ल्ड्स रिचेस्ट किंग। हमारा पूरा तेलंगाना आबाद था, हमारे पास बहुत खुशियां थी। हमारे पास उसी जमाने में
हर एक मुल्क से लोग आके यहाँ पे काम करते थे, हर एक मुल्क से, हर एक रियासत से नहीं, दुनिया भर के लोग आके यहाँ निजाम के टाइम में यहाँ काम करते थे। अब क्या हालत हो गया? उल्टा हालत हो गया। हम वहां जा रहे काम ढूंढने के लिए, हम गल्फ जा रहे। क्यों जा रहे? अगर कांग्रेस वाले जिन्होंने 55 साल यहाँ पे रूल किया है, 55 साल उन्होंने जिन्होंने हुकूमत यहाँ पे चलाया है, अगर उन्होंने हमारा ख्याल रखा होता, अगर उन्होंने बिजली दिया होता, अगर उन्होंने पानी दिया होता, अगर उन्होंने कंपनीज लगाते, अगर वो तालीम का हमारा पूरा अरेंजमेंट करते, तो क्यों जाना पड़ता हमें? मजबूर होके जा रहे हैं आज। कोई खुशी खुशी घर छोड़ के नहीं जाता, कभी भी नहीं जाता है। कोई खुशी खुशी मजदूरी करने के लिए कभी भी नहीं जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि यहाँ मौके नहीं मिल रहे। अगर 55 साल में वो मौके नहीं पैदा कर सकते थे, 55 साल में हमारा घर वो आबाद नहीं कर पाए, 55 साल में हमारे बच्चों को नौकरी नहीं दे पाए, 55 साल में कभी चैन और अमन कायम नहीं रख पाए, तो किस वास्ते उनको वोट देना है? एक बार आप सोचिए, आप दिल पे हाथ रख के सोचिए। इंदिरा गांधी के जमाने में क्या हुआ? यहाँ पे बच्चों को 355 बच्चों को हैदराबाद में गोली मार दिया गया था, तेलंगाना अलहदा रियासत मांगने के ऊपर। बाद में कांग्रेस पीरियड में कंटिन्यूअस जिद्दोजहद चला, 15 साल दिए क्या? 2004 में देने का वादा था, 10 साल लेट करके 2014 में दिए। वो भी कब दिए? जब 2009 में केसीआर साहब बैठ गए थे फास्ट एंड डेथ, वो भी दिए, वापस ले लिए। कितने 100 हमारे बच्चे उस कुर्बान हो गए, कितने बच्चे अपने शहीद हो गए। क्या भूल जाना है सब कुछ? भूल जाके वापस उनको वोट देना है?